लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कातिल भाग 7। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर को अपनी डायरी लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठा तो भावनाओं का एक सागर सा उमड़ पड़ा। यह परवाह विचारों की, यह स्वयं स्फूर्ति उसके लिए एक नई चीज थी। जैसे दिल में कहीं सोता सा खुल गया हो। इंसान लाफानी है, अमर है। यही उस विचार प्रवाह का विषय था। आरंभ एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। रुखसते दुनिया की दिलचस्पियों, रुखसते जिंदगी की बहारों, रुखसते मीठे जख्मों, रुखसते देश भाइयों। अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। जिंदगी बहुत प्यारी है, इसका तजुर्बा हुआ। आहा, वही दुख दर्द के नश्तर, वही हसरतें और वही मासूमियत जिन्होंने जिंदगी को कड़वा बना रखा था। इस समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है यह प्रभात की सुनहरी किरणों की वर्षा, यह शाम की रंगीन हवाएं, यह गली कूचे, यह दरो दीवार फिर देखने को मिलेंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही है। जिंदगी का शिराजा बिखरा जा रहा है। ए दिल की आज़ादी, आओ तुम्हें ना उम्मीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे देशवासी फले फूले, मेरा देश लहलहाए। कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली ना रहेगा। मेरी अपनी भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय आप आज़ादी के गीत गाए तो इस गरीब की भलाई से दुआ करके उसे याद कर ले। डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। घर संभालने की किसे परवाह थी। जो चीज जहां पड़ी रहती थी वहीं पड़ी रहती। यहाँ तक कि दिशा भी ना बुझाया गया। दोनों खामोश घर से निकले, एक मर्दानगी के साथ कदम उठाता, दूसरी चिंतित और शोक मगन और बेबसी के बोझ से झुकी हुई। रास्ते में भी शब्दों का विनिमय ना हुआ। दोनों भाग्यलिपि की तरह अटल मौन और तत्पर से गदांश तेजस्वी, बलवान पुनित कर्म की प्रेरणा, पदांश दर्द आवेश और विनती से कांपता हुआ। झाड़ी में पहुंचकर दोनों चुपचाप बैठ गए। कोई आधे घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने गौर से देखा। मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। निशाना अचूक था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोटर आगे चली गई। धर्मवीर ने कहा, यह तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर ना आएगा। माँ ने कहा, मोटर में मैम भी थी, कहीं मैम को गोली लग जाती तो क्या बात थी। हमारे धर्म में नाग नागिन और सपोले में कोई अंतर नहीं। माँ ने घृणा भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारा धर्म जंगली जानवरों और वहशियों का है।
जो लड़ाई के बुनियादी असूलों की परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई है, यहाँ तक कि वहशी भी इसका आदर करते हैं। वापसी के समय हरगिज ना छोड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। माँ ने कुछ जवाब ना दिया। इस नामर्दों जैसी बात से उसकी ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि वहीं दूसरी तरफ से मोटर आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपककर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह जोर लगाकर उसका रिवॉल्वर छीनने लगा। धर्मवीर ने उसको एक धक्का देकर गिरा दिया और एक कदम रिवॉल्वर साधा। 1 सेकंड में माँ उठी। उसी वक्त गोली चली। मोटर आगे निकल गई, मगर माँ जमीन पर तड़प रही थी। धर्मवीर रिवॉल्वर फेंककर माँ के पास गया और घबराकर बोला, अम्मा, क्या हुआ? फिर यकायक और शोक भरी घटना की प्रतीति उसके अंदर चमक उठी। वह अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके स्वभाव की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई थरथरी और अनुभव करता हुआ वह नीचे झुका और माँ के चेहरे की तरफ आंसुओं में लिपटी हुई शर्मिंदगी से देखकर बोला, यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ नजर भी तो नहीं आता। कहाँ गोली लगी? कुछ तो बताओ। आहा, इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला उसी ने तुम्हारा खून किया। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। माँ ने डूबती हुई आवाज में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठ जाएगी। तुम्हारी गोद में मर जाऊंगी। छाती में घाव लगा है। ज्यों तुमने गोली चलाई मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें सदैव खुश रखे, मेरी यही दुआ है। और मैं क्या करती बेटा? माँ की अबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। क्षण भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी माँ के नीमजान शरीर को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलवों से अपनी आंसू भरी आंखें रगड़कर आत्मिक आहत से भरी हुई दर्द की टीस अनुभव कर रहा था।